सो यस, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारी लिंक यहाँ पे app.cellships.in। ये हमारी वेबसाइट है, पोर्टल का एड्रेस है। जहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। लॉगिन का पेज आने के बाद जो आपका ईमेल आईडी होता है और आपका पासवर्ड होता है जिससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इनिशियली जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन के बाद आपको आएगा ये एक कंपनी सेटअप पेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कंपनी सेटअप करनी है। आपका बिजनेस क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, आपके यूजर्स कितने हैं, आपके ब्रांचेस है, तो अलग अलग चीजें इसमें आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट आईडी, जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा तो मैं उसके रिलेटेड यहाँ पे वो डिटेल्स डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो तो मैं यहाँ पे एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट डिस्प्ले करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डालता हूँ, मेरा प्रोडक्ट आईडी है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपका जिस बहुत जगह बहुत सारे बिजनेस में ये होता है कि प्रोडक्ट का नाम बहुत अलग होता है या फिर प्रोडक्ट अलग नाम से जाना जाता है, बट उसको प्रोडक्ट आईडी से लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ, मेरा प्रोडक्ट आईडी है 101। देन मेरा प्रोडक्ट नेम जो है मैं यहाँ पे डालता हूँ टर्म इंश्योरेंस। अभी आपके केस में क्या है कि आप 10 प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हो आपके। ओके, कैन वी मेक मल्टीपल प्रोडक्ट आईडीज फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स? यस, आप वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 10 प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो जो आपने प्लान लिया है। तो उसमें आप 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, तो 10 अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग आईडीज होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं टर्म इंश्योरेंस के लिए उसका डिस्क्रिप्शन भी वापस यहाँ पे सेम डाल देता हूँ। अभी ये प्रोडक्ट रेट क्या है कि ये फिक्स नहीं होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। अभी इंश्योरेंस के केस में हर एक पर्सन का प्रीमियम अलग अलग आता है। तो फिर भी अगर मैं अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलता हूँ कि इसकी मेरी प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज मेरी वैल्यू है उसकी। 10,000 रुपीज लोग मुझे पे करते हैं एवरेज, अगर मैं बात करूंगा तो ये हम चेंज कर सकेंगे। हर एक जब भी इंक्वायरी आएगी तो इंक्वायरी टू इंक्वायरी, अगर मैंने कुछ इंक्वायरी की है मेरे एज के लिए प्रीमियम हो सकता है 15,000 रुपए। श्वेता के एज के लिए प्रीमियम हो सकता है 10,000 रुपए। और किसी पर्सन के एज के लिए हो सकता है प्रीमियम 20,000 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी इंक्वायरी ऐड होगी तभी वापस उसका रेट जो रहेगा, आपका प्रीमियम जो होता है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि उसके रेट के बारे में। देन इंक्वायरी क्लोजिंग पीरियड, कि आपकी एक इंक्वायरी कितने टाइम में क्लोज होती है। अगर मैं पकड़ के चलता हूँ कि अगर मेरे पास आज इंक्वायरी आई है 8 जून को, तो वो इंक्वायरी कितने टाइम में खत्म हो जाएगी। तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि मुझे 15 दिन लगते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 डाल दूंगा कि 15 दिन में उसकी क्वेरीज आएंगी, उसको मैं कोटेशन दूंगा, उसको रिवाइज कोटेशन होगा, फिर वो थोड़ा सा सोचेगा, ये सब पकड़ के अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है क्लोजिंग के लिए। ऐसा हो सकता है कुछ लीड्स आपकी क्लोज होती रहेंगी 5 दिन में, 2 दिन में, कुछ ऐसी भी हो सकती है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ले सकते हैं, 2 महीने भी ले सकते हैं। बट ये है कि आप यहाँ पे एक आपके लिए डेडलाइन डाल सकते हो कि कितने दिन में ये खत्म करना है आपको। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्लोजिंग पीरियड कितना हो सकता है, तो 15 दिन का हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, तो ये मेरी अभी एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ठीक है, आप जैसे लॉग इन करोगे तो फर्स्ट आपका ये प्रोडक्ट ऐड होगा, आप ऐड करोगे। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मेरे प्रोडक्ट्स के लिस्ट में ये आ गया, प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस। ओके, तो मैं सिमिलरली ऐसे और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं 10 प्रोडक्ट्स ऐड इसमें कर सकता हूँ। ओके, तो अभी आप समझो, अलग अलग इंश्योरेंस में है या फिर फाइनेंस में भी है। तो आप ये डाल सकते हो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट हो गया, मेरा टर्म इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट हो गया, मेरा जनरल इंश्योरेंस हो गया, मेरा होम लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। तो इस टाइप में आप अलग अलग 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल सकते हो। 10 प्रोडक्ट के लिए ये आपका प्लान है। ठीक है, तो ये होने के बाद मेरे यहाँ पे और एक नया बटन आ गया, ऐड ब्रांच। अभी आपके प्लान के लिए एक ब्रांच हम बना सकते हैं, तो इसलिए
एक ब्रांच हमारी ऑलरेडी हो जाती है जब भी हम रजिस्टर करते हैं, अब जब भी हमारा अकाउंट बन जाता है तभी हमारा एक ऑलरेडी ब्रांच बन जाता है, तो उसका नाम होता है डिफॉल्ट ब्रांच, कि ये आपका होम ब्रांच है, डिफॉल्ट ब्रांच है, आप इसको बोल सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे हम डाल नहीं सकते, हमारा मैक्सिमम रीच था ये पर्टिकुलर प्लान के लिए जिसमें हम एक ही ब्रांच ऐड कर पाएंगे जो हमारी ऑलरेडी एडेड है। इसके बाद में क्या है कि आप और एक यूजर बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि ऐड यूजर का भी बटन यहाँ पे है, अगर मुझे वापस कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है यहाँ से, जब भी मैं कंपनी सेटअप कर रहा हूँ तो वहाँ यहाँ से मैं वापस जाऊंगा प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट, और मुझे अगर प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से भी मैं वो ऐड कर पाऊंगा। अभी क्या हो गया, मुझे ऐड यूजर में जाना है। तो आपका जो प्लान है पर्सनल प्लान, तो इसमें आपके अलावा और एक यूजर आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये अभी मेरा है अकाउंट, अर्जुन नाम से है, एडमिन है वो, उसका स्टेटस ये है, कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ये है। ठीक है, तो उसके अलावा मैं और एक यूजर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे क्या करना है, उसका नाम डालना है, उसका कांटेक्ट नंबर डालना है और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो ये डालने के बाद उसके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस चला जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें उस लिंक आएगी, उसका ईमेल आईडी जो उसका यूजर नेम होगा तो वो रहेगा, और उसका पासवर्ड चला जाएगा जो सिस्टम जनरेटेड है, जो मैंने जैसे बोला था आपको कि ये डबल लेयर एन्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे वो दिखेगा कि यहाँ से वो एसएमएस ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपके यूजर को। तो आप यूजर को रोल भी असाइन कर सकते हो कि एप्लीकेशन यूजर है, एडमिन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेगा तो उसको हम लॉगिन अलाउ नहीं करेंगे, बट आपका एप्लीकेशन यूजर है, जो एप्लीकेशन मतलब ये सेल्स स्टेप्स, तो सेल्स स्टेप्स अगर वो यूज करना चाहता है तो उसको आपको एप्लीकेशन यूजर रखना पड़ेगा। देन आपकी जो ब्रांच है, तो एक ब्रांच आपकी थी तो वो इसी ब्रांच को अलॉटेड रहेगा, स्टेटस उसका एक्टिव है और उसको लॉगिन हमने रिक्वायर्ड करके रखा हुआ है, तो वो लॉगिन कर पाएगा, तो उसको एसएमएस चला जाएगा। ओके, ये हो गया अभी आपका थर्ड स्टेज। जो मैंने 5 स्टेजेस है जिसमें आप पहले आपका प्रोडक्ट ऐड करते हो, उसके बाद आपका ब्रांच ऐड करते हो आप, उसके बाद आप यूजर ऐड करते हो, ये थर्ड है। उसके बाद फोर्थ आएगा आपको इंक्वायरीज कहाँ कहाँ से आती है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर चेक कर पाऊंगा तो यहाँ पे ऐड इंक्वायरी सोर्सेस का बटन है, मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैं जा रहा हूँ अभी ऐड इंक्वायरी सोर्सेस के पेज में। अभी ऐड इंक्वायरी कहा, इंक्वायरी सोर्सेस क्या होती है, तो आपको इंक्वायरीज कहाँ कहाँ से आती है, आप किसी बिजनेस ग्रुप में हो वहां से आपको इंक्वायरी आएगी, आप कॉल अटेंड करते हो या फिर आपको कॉल के थ्रू आती है, ईमेल्स के थ्रू आ सकती है, आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां से कुछ लीड्स आ सकती है आपको। तो ये अलग अलग सोर्सेस हो गए। अगर आप फेसबुक कैंपेन करते हो तो यहाँ पे सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। अगर और कुछ अगर यहाँ पे हो सकता है, तो अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे जस्ट डायल से इंक्वायरीज आती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट डायल नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जस्ट डायल ऐड कर दूंगा। ये क्या हो गया, मेरे अभी इंक्वायरी में जस्ट डायल भी ऐड हो गया। तो जैसे ही मेरे पास जस्ट डायल से कुछ इंक्वायरी आ जाएगी तो मैं यहाँ पे सेट कर पाऊंगा कि हाँ ये इंक्वायरी मुझे जस्ट डायल से आई है। ओके, तो अभी ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। और इसके आगे है हमारा ऐड इंक्वायरी, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जहां से हमारी इंक्वायरीज आने वाली है, तो वो यहाँ से होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका कांटेक्ट पर्सन, ओके, अभी मैं यहाँ पे चेक लिखूंगा कि इंक्वायरी आई है मिस्टर सचिन, उनके कंपनी का नाम है बजाज, मैंने डाल दिया। उसके बाद में मैं उनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, उनका ईमेल एड्रेस जो रहेगा sachin@gmail.com। ठीक है, ये एक मेरी डमी एंट्री है तो यहाँ पे मैं वो डाल सकता हूँ। ऑफिस का एड्रेस आपको अगर डालना है तो आप डालिए, ये कंपल्शन नहीं है। कंपनी का नाम भी अगर आपको डालना है तो आप डालिए, ये भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे मैं एक सेकंड डाल देता हूँ।
यहाँ पे मैंने अभी डाल दिया ये पुणे। ओके, अभी क्या होता है कि आपको इंक्वायरी किसके लिए आई है? अभी मैंने जो प्लान, मेरे जो प्रोडक्ट था या फिर सर्विस थे, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। ओके, यहाँ पे एक क्वांटिटी है। अभी ये सेल्फ सेल्फ जो प्रोडक्ट है ये जेनेरिक है। ये मैंने जैसे बताया था कि ये अलग अलग 14 इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो उसमें से एक इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो इस तरीके के आप, हमारे पास और 13 इंडस्ट्रीज है। तो इसलिए हमने ये कुछ जेनेरिक रखा हुआ है कि जिसके थ्रू कोई भी ये यूज कर पाएगा। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस सिलेक्ट करते हो तो कितना टर्म इंश्योरेंस उसको लेना है, तो उसको एक एक ही पर्सन को ये देना है। तो हमने यहाँ पे एक डाल दिया है। ओके, और यहाँ पे अगर उसका प्रीमियम जो भी है चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये चेंज कर पाऊंगा कि यहाँ पे उसका प्रीमियम है 15,000 रुपए। उसके बाद में मेरी इंक्वायरी कहाँ से आई है ये? ओके, ये मेरी ये इंक्वायरी आई है, मैंने जैसे बोला था जसडैल। ओके, मेरे जसडैल यहाँ पे अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ कि वेबसाइट से मेरे ये इंक्वायरी आई है। ओके, तो इंक्वायरी मैंने डाल दिया कि अ, मेरे कंपनी की वेबसाइट में डाल देता हूँ, webis.in से मेरी ये इंक्वायरी आई है। ओके, अभी इसका रेटिंग क्या है? जैसे कोई भी इंक्वायरी को आप रेटिंग देना चाहते हो या फिर उसका एक वेटेज होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए। तो उसका स्कोर क्या होगा? ये एक तो हॉट होगी या तो वार्म होगी। वार्म मतलब उसका थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और कोल्ड, कोल्ड मतलब अभी इसको ज्यादा उतनी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये लीड कैसी है? तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे। अगर वो हॉट लगती है तो हॉट मार्क करोगे। अगर उसकी रेटिंग आपको लगती है कि वार्म है या फिर मीडियम है, जैसे मैंने बोला था कि हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, तो ये HML है। तो यहाँ पे मैं पकड़ के चलता कि ये मीडियम प्रायोरिटी है, और मुझे कुछ कमेंट डालना है। सो मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ कि needed 50 lakh 50 लाख का उसको टर्म इंश्योरेंस चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, आपकी ब्रांच जो है बाय डिफॉल्ट वही ब्रांच है, और आपका जो असाइन है, आपके पास एक ही यूजर है, इसलिए यहाँ पे आप वही यूजर। अभी इसमें क्या है कि अगर आपका दूसरा कोई यूजर लॉग इन करता है तो उसको ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, या फिर ये कंपनी सेटअप के ऑप्शंस उसको नहीं दिखेंगे जब तक आप एडमिन लॉगिन हो। तो एडमिन को ही ये सारे चीज यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डेडलाइन आपको बोला था, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी डेडलाइन। तो मैं इसको पकड़ के चलता हूँ कि इसको 15 दिन लगने वाले हैं। तो ये होनी चाहिए मेरी 22 या फिर 23 जून में पकड़ के चलता हूँ कि 23 जून तक ये मेरी लीड क्लोज होनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी कैसी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वो डेट डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैं ये सबमिट कर देता हूँ। इसमें से कुछ पेंडिंग अगर रहेगा तो ये इंक्वायरी ऐड नहीं होगी आपकी। तो यहाँ मैंने सारी चीजें भर दी है। ओके, ठीक है, यहाँ से इंक्वायरी जो होती है वो आपकी सबमिट हो जाएगी। तो मैं आपको दूसरा मेरा एक अकाउंट दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक जो हमने अभी परसों ही कुछ ऐड किया था, तो उसकी वजह से एक ये एरर आ रहा है। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि वो एरर आया था। बट अभी के लिए मैं आपको दूसरा अकाउंट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर डाउट है कि ये समझ में नहीं आया या फिर ये कैसे हो सकता है? आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। सो
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए। तो मैं आपको हमारा जो दूसरा अकाउंट है वहां से मैं आपको, जैसे आपकी इंक्वायरी ऐड हो जाएगी तो आपको ये पेज दिखेगा, अभी जो लोड हो रहा है तो वो पेज आपको वहां पे दिखेगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस है आपके, हम इसको सेल्स बोर्ड बोलते हैं। सेल्स का ये सेल्स बोर्ड है। तो यहाँ पे मैं एक ही बोर्ड पे मुझे सारे डिटेल्स दिख जाएंगे कि मेरे कौन से स्टेज में कितने इंक्वायरीज है और उसकी कीमत कितनी है। ओके, तो ये सबसे आसान और सिंपल वे है आपका बिजनेस ट्रैक करने के लिए कि मेरा बिजनेस कितना है, कौन से स्टेज में है और उसका रेटिंग क्या है। ओके, मैं यहाँ पे अगर चेक कर पाऊंगा कि इंक्वायरी है, देन एक एक जगह पे लीड लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट है, फॉलोअप है, ऑफर एंड निगोशिएशन, वन, होल्ड, लॉस्ट एंड डिसक्वालिफाइड, ये कुछ 9 टाइप्स के अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो इसको क्या है, ये एक पूरा बोर्ड हम इसको बोलते हैं, सेल्स बोर्ड के नाम से ये जाना जाता है। इसमें क्या है कि आपकी जो भी इंक्वायरीज आई है तो वो इनिशियली सबसे पहले ये इंक्वायरी स्टेज में आ जाती है। मैं वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो मैंने कल सेशन में बता रहा था मैं कि स्पैंको, आपको स्पैंको मालूम है? स्पैंको क्या है आपको मालूम है? यस, विजय जी, अमित जी, राजू जी। ओके, तो स्पैंको क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्पैंको इज सस्पेक्टिंग, आपके जो कस्टमर्स है तो आपको सस्पेक्टिंग करना पड़ता है। देन आता है प्रोस्पेक्टिंग, जो भी आपको आपको लगता है कि टर्म इंश्योरेंस कितने लोगों को चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस अगर हम हमारे सिटी की बात करेंगे तो समझो कि 1 लाख लोगों को चाहिए टर्म इंश्योरेंस। बाद में मैंने क्या किया, मैंने लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, तो मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दिया कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया। तो 1 लाख में से मैंने करीब करीब में 100 लोगों के पास पहुंचा, तो वो मेरे हो गए प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कस्टमर हम उनको बोलते हैं कि ये कस्टमर बन सकते हैं। अभी 1 लाख जो है वो हमारे सबके सब तो हमारे कस्टमर नहीं बनेंगे, बट जिनको हमने कांटेक्ट किया है तो वो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, तो वो हो गए प्रोस्पेक्ट। ओके, तो स्पैंको में एस हो गया सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग। तीसरा हो गया ए। ए आता है उसमें, जिसमें होता है अप्रोच, कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। कस्टमर को आपने तो बता दिया कि ये पॉलिसी है, तो उसका हो गया अप्रोचिंग। ठीक है, उसके बाद आता है निगोशिएशन, कि आप उनके साथ निगोशिएशन होगा, क्लोजिंग होगा और ऑर्डरिंग होगा। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से काम करते हैं, बट यहाँ पे हमने स्पैंको नाम नहीं दिया है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आती है इंक्वायरी, जितने जितने ने भी इंक्वायरी की है तो वो सारे इंक्वायरी में आते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इंक्वायरी क्वालिफाई हो जाती है कि यस, ये बंदा सही है और ये हमसे पॉलिसी ले सकता है या फिर हमारे साथ बिजनेस हो सकता है। तो ये क्वालिफाई हो जाती है, वो जाएगी लीड स्टेज में। लीड स्टेज के बाद में क्या होगा कि आप उनको फॉलोअप लोगे, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, तो ये जाएगा अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट से जाएगा ये फॉलोअप में। अपॉइंटमेंट मतलब क्या है कि आपने उनको प्रपोजल दिया, आपने उनको कोटेशन दिए, तो ये अपॉइंटमेंट स्टेज में हो जाएगा। कोटेशन देने के बाद आप उनको फॉलोअप लेते हो कि आपको कब तक लेना है, आपका बजट क्या है, उन्होंने शायद निगोशिएट कर रहे हैं कुछ, तो वो सारा फॉलोअप एंड ऑफर निगोशिएट में चला जाएगा कि क्या कौन से स्टेज में है। आप उनसे कंटिन्यूअसली फॉलोअप ले रहे हो, आपने 15 दिन का टाइम दिया है तो समझो उसमें आपने 3-4 बार फॉलोअप लिया वो पर्टिकुलर कस्टमर के साथ, तो ये फॉलोअप स्टेज में आ जाएगा। देन आएगा कि निगोशिएशन, हर एक बिजनेस में निगोशिएशन होता है, तो ये निगोशिएशन स्टेज में आ जाएगा। निगोशिएशन से एक तो वो सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा, तो वो जाएगा वन स्टेज में। अगर वो लॉस्ट हो गया, वो बिजनेस अभी नहीं मिल रहा है, तो वो जाएगा लॉस्ट स्टेज में, जहां से वो बिजनेस नहीं आएगा। या फिर तीसरी स्टेज है कि होल्ड पे चला जाएगा। अभी कस्टमर बोलेगा कि
आई एम इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट है, बट मैं ये लूंगा 6 महीने के बाद। ओके, ऐसे भी हो सकता है कि हाँ 6 महीने, या फिर मेरा अभी अप्रेजल होने वाला है तभी मैं ये चेक करूंगा कि मेरा कितना इंक्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा प्लान कर पाऊंगा। ओके, तो उस हिसाब से वो होल्ड पे चला जाएगा। तो ये 3 स्टेज से जहां से आपका बिजनेस क्लोज हो सकता है, एक तो वो सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा, या फिर लॉस्ट हो जाएगा, या तो होल्ड पे चला जाएगा। ओके, उसके बाद में ये डिस्क्वालिफाइड क्या है कि जहां पे हमारी ये इंक्वायरीज आती है, यहाँ से अगर मेरी ये इंक्वायरी डिस्क्वालीफाई हो जाती है कि ये इसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डायरेक्टली हमारे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगी। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसके लिए वो सीधा चला जाएगा डिस्क्वालीफाइड में। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पता चलेगी कि मेरे अभी इंक्वायरी स्टेज में 16 लीड्स है, इसकी कीमत लगभग 1,45,000 है। मेरी लीड 17 लीड यहाँ पे है, 1,61,000 का बिजनेस यहाँ पे होने वाला है। 8 लीड है 50,404 रुपए का। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, अगर मेरी 4 लीड है 85,000 की उसकी वैल्यू है, अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो मेरा ये जो अमाउंट है ये भी बढ़ जाएगा, 4 लीड्स क्लोज हो जाएंगी और मेरा बिजनेस भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ से मैं वो चेक कर पाऊंगा। ओके, तो जहां से हमने पिछले वाला जो हमारा अकाउंट था जो सेटअप में था, तो इंक्वायरी ऐड कर रहे थे हम, तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कि इंक्वायरी कैसे ऐड होती है। तो यहाँ पे ऐड इंक्वायरी का बटन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर मेरा पुराना कस्टमर है तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि मेरे पास कितने कस्टमर है और कौन सा कस्टमर है। तो यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट सर्च करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मेरा ये कस्टमर है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये इमीडिएटली मेरा यहाँ पे आ जाएगा कि ये मेरा कस्टमर है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, इसका ईमेल आईडी है। ओके, अभी क्या हो रहा है कि ये संदीप भागत करके है, तो इनको मुझे कुछ प्रोडक्ट मेरा सेल करना है, या फिर इन्होंने कुछ प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये असाइन टू है सुहास, उसकी ब्रांच कौन सी है, अगर ये मेरे यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो मैं डिफॉल्ट मेरी जो ब्रांच है तो मैं उसी को ऐड कर रहा हूँ। इंक्वायरी कहाँ से आई है, तो मैं ये चेक करूंगा, यहाँ पे मेरा जस्ट डायल है तो जस्ट डायल से इंक्वायरी आई है। ओके, और मैंने यहाँ पे वापस जेडी डाल दिया, जस्ट डायल से इंक्वायरी आई है। देन क्या कमेंट है कस्टमर को, मेरा प्रोडक्ट में चेक करूंगा यहाँ पे उसको, मेरा ये अभी डेमो अकाउंट है तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे डाल देता हूँ कि उसको एसएमएस और व्हाट्सएप की जरूरत है, बल्क एसएमएस उसको चाहिए। तो उसको क्या चाहिए कि उसको 5,000 का मैंने कोटेशन अभी भेजने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसको डाल दिया कि इनको चाहिए 10,000 बल्क एसएमएस इनको चाहिए। ठीक है, अभी ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ से मैंने ये इंक्वायरी सबमिट कर दी। तो जैसे मेरी ये इंक्वायरी सबमिट हो जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा, लीड्स के वो पेज में मैं चला जाऊंगा जो मैंने लीड ऐड की है। अगर मुझे उसको फॉलो अप लेना है तो मैं ये चेक करूंगा। अभी यहाँ पे आप चेक करोगे कि मेरे लीड नंबर है, मेरी इंक्वायरी नंबर है 166, मेरा कस्टमर का नाम आ गया, उसको क्या चाहिए वो आ गया यहाँ पे, कब मैंने ऐड की उसका कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे है। इंक्वायरी कैसे है, हॉट है ये, कहाँ से आई है, जस्ट डायल से आई है। मैंने अब तक फॉलो अप लिया है क्या, नहीं मैंने अब तक फॉलो अप नहीं लिया। तो उसके पहले क्या होगा फॉलो अप लेने से पहले कि इज दिस लीड क्वालिफाइड, मेरी ये लीड क्वालिफाइड है क्या। अगर क्वालिफाइड है तो ही मैं उसको आगे मूव करूंगा, नहीं तो मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये मेरी लीड क्वालिफाइड है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्वालिफाइड लीड में, तो ये मेरी क्वालिफाई हो जाएगी और आगे के मैं प्रोसेस कर पाऊंगा। अभी यहाँ पे हो गया कि ये लीड है अभी मेरी इन प्रोग्रेस में, इसका स्टेज है लीड स्टेज है। किसको असाइन किए, तो ये मैंने ये ब्रांच डिफॉल्ट ब्रांच को मैंने असाइन की है, और सुहास को ये लीड असाइन हुई है और इसकी वैल्यू है 5,000 रुपए। ओके, तो मैंने ये लीड यहाँ पे, अगर मैं इसको सेल्स बोर्ड पे देखना चाहूंगा तो वो कैसे दिखेगी, तो मैं वापस सेल्स बोर्ड पे जाऊंगा। तो ये यहाँ पे मेरी लीड आ गई, तो ये पहले यहाँ पे थी, तो जैसे मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया तो ये लीड यहाँ पे आ गई।
ओके, अभी ये क्या है, ये पूरा सेल्स सेप जो है वो सारा यहाँ से भी हैंडल हो सकता है, सिर्फ सेल्स बोर्ड से। आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे हमने दिए हैं, बट आप यहाँ से भी वो चेक कर सकते हो। अगर मुझे चेक करना है कि इनको क्या क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सारे डिटेल्स मेरे यहाँ पे आ गए कि ये किसको असाइन की है, कब ये लीड आई थी, ये कब क्लोज होनी चाहिए। अभी इसका है कि एसएमएस का मेरा एक दिन में खत्म होना चाहिए ये लीड, तो मैंने उसको एक दिन दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया कि एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट इसकी क्या आनी चाहिए। देन कमेंट, अगर मुझको कुछ ऐड करनी है तो यहाँ से मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे ये लीड को कहाँ पे मूव करना है, तो मैं यहाँ से वो उसको मूव कर पाऊंगा। अलग अलग स्टेजेस है यहाँ से, तो मैं इसको अपॉइंटमेंट में मूव कर पाऊंगा, फॉलोअप में मूव कर पाऊंगा, या फिर निगोशिएशन में मूव कर पाऊंगा। अगर मुझे इसको क्लोज करना है, अगर इसके पहले हम डिटेल चेक कर रहे थे कि ये इंक्वायरी थी, नोट ये था, देन प्रोडक्ट क्या था, तो उन्होंने बल्क एसएमएस के लिए इंक्वायरी की थी। एक्टिविटी क्या क्या हुई अब तक, ये इंक्वायरी मेरी कब आई है, ये भी मैं जान सकता हूँ। ये इंक्वायरी आई है मेरी 8 तारीख को 2:29 पे। उसके बाद में मैंने क्या एक्शन लिया, मैंने इंक्वायरी क्वालिफाई कर दी और उसको लीड स्टेज में मैंने मूव कर दिया। तो ये जो मैं बता रहा था कि मेरी कौन सी लीड कौन से स्टेज में है, वो कितने स्टेज कौन से स्टेज में कब थी, ये सारे डिटेल्स सेल्सएप्स में ट्रैक होते हैं। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब आई थी लीड, कब क्या बात हुई थी, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। ओके, उसके बाद में अगर ये लीड क्लोज हो जाती है मेरी, तो इसको मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे मेरे अलग अलग ऑप्शन है। मैं उसको फॉलोअप समरी, अगर उन्होंने बोला कि एक काम करो, आज 10 तारीख को मुझे वापस कांटेक्ट करो, ठीक है, तो मेरी बात उनसे कैसे हो गई, मैंने उनको कॉल किया, ईमेल किया, पर्सनल विजिट की, फैक्स, एसएमएस, व्हाट्सएप या फिर अदर कुछ मीडियम के थ्रू मैंने उनको कांटेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो मेरी कॉल पे बात हुई थी, कस्टमर ने बोला है कि ऑल मी ऑन 10th जून। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कहा सिर्फ क्या करना है, बाकी की चीजों पे मुझे सिर्फ क्लिक करना है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने नोट डाल दी कि सेंडिंग हिम कोटेशन, कि उन्होंने बोला कि कोटेशन सेंड करो और मुझे 10 तारीख को कॉल करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर कमेंट में बोला कि कस्टमर ने ये बोला है, मैं क्या करने वाला हूँ, या फिर मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैं वो डाल दूंगा। और मेरा नेक्स्ट फॉलोअप कब रहेगा, तो मैंने समझो ये डाल दिया, नेक्स्ट फॉलोअप मेरा रहेगा 10 तारीख को सुबह 11 बजे। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, डेट सिलेक्ट कर ली, और मैंने यहाँ पे ये सबमिट कर दिया। तो क्या हो गया कि ये लीड को मैंने फॉलोअप किया और फॉलोअप समरी भी मैंने उसकी ऐड की, तो यहाँ पे वो दिखेगा अभी। ओके, तो अभी मैं एक्टिविटीज में चेक कर पाऊंगा, एक्टिविटी क्या हुई, और एक एक्टिविटी ऐड हो गई कि फॉलोअप नंबर 1 हो गया, कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर ने ये बोला, यूजर की कमेंट है, देन मुझे उसको वापस कांटेक्ट कब करना है, उसको मुझे कांटेक्ट करना है 10 जून को 11 बजे मुझे उसको कांटेक्ट करना है। ओके, तो ये इस तरीके से चलेगा। अगर मुझे उसके सारे डिटेल्स चेक करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, शो डिटेल्स है, तो शो डिटेल्स में गया, मुझे वो पर्टिकुलर इंक्वायरी के सारे डिटेल्स यहाँ पे पता चलेंगे कि इसको मैंने कब फॉलोअप किया था, क्या क्या उसने प्रोडक्ट के डिटेल्स ली थी। यहाँ पे चेक कीजिए, जो डिटेल्स वहां पे थे सेम डिटेल्स यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन भी दिखती है कि मुझे अगर टेंटेटिव देखना है कि कब कब मैंने कांटेक्ट किया था और क्या क्या मेरा डिस्कशन हुआ था, तो ये सारा मेरा यहाँ पे टाइमलाइन में दिखेगा। तो इसीलिए मैंने ये बताया था कि सेल्स बोर्ड में आपको सारे डिटेल्स पता चल जाते हैं, बट आपको अगर उसके डिटेल्स चेक करना है और भी डिटेल्स चेक करना है, तो आप यहाँ पे वो सिंपली जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है? ओके, यस,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरी इंक्वायरी है, इंक्वायरी को मैंने फॉलो अप किया। अभी यहाँ से भी मैं फॉलो अप ऐड कर सकता हूँ, फॉलो अप समरी जो मैंने बताया, तो मैं यहाँ से भी ऐड कर पाऊंगा कि अगर मुझे कुछ वापस मैंने 10 तारीख को उनको कॉल किया या फिर 10 तारीख को मैंने उनको पर्सनली विजिट किया, यहाँ पे मैं डाल दूंगा पर्सनल विजिट में क्या होगा, समरी क्या है कि इंटरेस्टेड है और उनको कुछ चाहिए, तो यहाँ पे मैं वो डाल दूंगा कि कस्टमर का कमेंट क्या है, फीडबैक क्या है, मेरी नोट क्या है, और नेक्स्ट वापस उनसे कब मिलना है। तो इससे क्या होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि उसको कब आगे वापस कब बात करनी है उनसे। ठीक है। अगर मुझे ये चेक करना है, ठीक है, इंक्वायरी तक ये समझ में आ गया, तो इंक्वायरी में क्या क्या चीजें होती है, आपको इंक्वायरी ऐड करनी है। वापस मैं सेल्स बोर्ड में जाता हूँ। सेल्स बोर्ड में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से इंक्वायरी ऐड कर सकता हूँ। इंक्वायरी ऐड करने के बाद अभी ये जो इंक्वायरी इनिशियल जो है वहां पे आपको दिखता है कि ये क्वालिफाइड करनी है या नहीं करनी है, तो सेल्स बोर्ड पे भी ये कर सकते हैं। अगर ये इंक्वायरी है, ये अभी क्वालिफाइड लीड्स नहीं है, ये 16 लीड्स जो है, तो ये सारी की सारी लीड्स मेरी अब तक क्वालिफिकेशन मोड पे तक नहीं पहुंची है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे वापस सेम क्वेश्चन है, इज दिस लीड क्वालिफाइड, तो मैं इसको क्या करूंगा, यस करूंगा या फिर क्रॉस करूंगा। तो अगर मैंने इसको क्रॉस कर दिया तो ये मेरी लीड रीजन पूछेगा कि डिस्क्वालीफाई क्यों है। तो जैसे मैंने ये बोला था कि आपके पास एनालिसिस होना चाहिए सारे आपके प्रोडक्ट्स का या फिर सर्विसेज का, कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर इंटरेस्टेड है या फिर सक्सेसफुली क्लोज हो गई तो कितने में क्लोज हो गई, अगर क्लोज नहीं होती है तो उसका रीजन क्या है। तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो डिस्क्वालीफाई का भी रीजन होना चाहिए कि मैंने डाल दिया नॉट इंटरेस्टेड, कि ये इसको इंटरेस्ट नहीं था तो इसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गई। तो अभी ये मेरी जो लीड है, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई तो होगी। अभी ये जाएगी कहाँ पे, अगर मुझे ये चेक करना है कि इसको रिक्वालीफाई करना है तो मैं इसको रिक्वालीफाई भी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद में मुझे अगर चेक करना है कि मेरी कौन से लीड का कब फॉलोअप है, या फिर मेरे आज के कितने कितने फॉलोअप्स है, या फिर मेरे 4 दिन के बाद कौन से फॉलोअप्स है, तो मुझे कैसे पता चलेंगे, तो वो मुझे पता चलेंगे डैशबोर्ड पे। ठीक है, हमने अभी सेल्स बोर्ड देख लिया, अभी ये है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में क्या है, आपको पेंडिंग फॉलोअप्स ये पर्टिकुलर डेट को, या फिर अगर मैंने चेक किया कि 10 तारीख को मेरा कौन सा फॉलोअप है, तो मैं यहाँ पे चेक कर पाऊंगा कि 10 तारीख को मैंने अभी जो एक फॉलोअप ऐड किया था वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके, यस, यहाँ पे वो दिख रहा है कि संदीप भगत ने बल्क एसएमएस उनको चाहिए था, उनको शेड्यूल कब है, ये 10 तारीख 10 जून को 2020 को 11 बजे ये शेड्यूल किया है। कांटेक्ट पर्सन का नाम और नंबर सब यहाँ पे दिया है। स्टेटस क्या है, ये कितने का है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो जैसे मैं सेशन में मैंने बताया था कि अगर आपकी लीड है और आपके 10 फॉलोअप्स लेने हैं, उसमें भी आपको ये प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि मेरी अगर 1 लाख की लीड है और उसका फॉलोअप है, और मेरी 1,000 की लीड का फॉलोअप है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बट आप किसको प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप वो डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको आज के दिन के सारे दिखेंगे। अगर आज मेरे नहीं है फॉलोअप्स कोई, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आज कोई फॉलोअप्स नहीं है। अगर मेरे फॉलोअप्स है तो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मुझे चेक करना है कि अगले या फिर पिछले वाले डेट्स पे फॉलोअप जो लेना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे और एक टेबल है कि ये प्रीवियस पेंडिंग फॉलोअप्स, कि ये पेंडिंग फॉलोअप्स है कि इनको मैंने कांटेक्ट करना चाहिए था, अभी ये कांटेक्ट होना चाहिए था 25 मई को, ये भी सुबह 10 बजे का था, तो मुझे इनको कांटेक्ट करना चाहिए था बट मैंने अब तक किया नहीं है उनको, तो ये क्या हो गया, मेरे पेंडिंग फॉलोअप में दिख रहा है। तो अगर आप बाय चांस कुछ भूल भी जाते हो तो सेल्स स्टेप्स आपको ये दिखाएगा
कि आप ये भूल गए हो और आपको ये उनको कॉल करना चाहिए था। तो यहाँ से क्या हो गया कि आगे अभी क्या है कि 25 तारीख है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि इनसे मैं फॉलोअप ले लूंगा। तो अभी क्या किया मैंने यहाँ पे ऐड फॉलोअप पे मैंने गया, फॉलोअप ले लिया मैंने, वापस से फॉलोअप समरी है मेरी। तो मैंने क्या किया उनको कि मैंने कॉल किया, कस्टमर ने बोला कि कम एंड मीट मी ऑन, अगेन ये भी हम बोलते कि 10 तारीख को है, 10th जून। न्यू कमेंट डाल देंगे इसमें कि न्यू कोटेशन रिक्वायर्ड है। तो ये कब हो गया, मैंने वापस यहाँ पे डाल दिया। अभी मैंने इसको डाला कि इसको हम मिलने वाले हैं 1 बजे। तो मैंने यहाँ से ये सबमिट कर दी। अभी मेरी ये इंक्वायरी जो थी वो ऐड होनी चाहिए। तो ये उसको एक समरी ऐड हो जाएगी कि मैंने अभी उसको आज कांटेक्ट किया है। अगर मुझे उसके चेक करने हैं समरी डिटेल्स, तो मैं यहाँ से नहीं चेक कर पा रहा हूँ कुछ, ये पुराना डेटा है तो शायद कुछ गड़बड़ी हो गई रहेगी जो हमने अभी रिसेंटली अपडेट किया है उसकी वजह से। बट आपके अकाउंट में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे ये सारी चीजें पता चल रही है कि अगर मुझे इनको कांटेक्ट करना है, अगर मुझे यहाँ से इंक्वायरी क्लोज हो गई तो मैं यहाँ से ही उसको क्लोज कर पाऊंगा। तो क्लोज मैंने जैसे बोला था कि 3 ऑप्शन है आपको क्लोजिंग के लिए। एक तो आप सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा, तो उसको अमाउंट डाल दीजिए कि कितने अमाउंट का ये क्लोज हो गया, कस्टमर की क्या कमेंट थी और वापस नोट क्या है, ये आप डाल सकते हो। अगर इंक्वायरी लॉस्ट हो गई कि नहीं क्लोज, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया एंड ड्यू टू सर्टेन रीजन ये इंक्वायरी क्लोज नहीं हुई, तो आप यहाँ पे वो रीजन डाल सकते हो। वापिस कस्टमर की कमेंट क्या है और मेरी नोट क्या है, तो ये डाल सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कस्टमर ने बोला कि उसका उतना बजट नहीं है, जितना कॉस्टिंग मैंने दिया है तो उसका उतना बजट नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि ड्यू टू बजट कंस्टेंट ये लीड क्लोज नहीं हुई। तो कस्टमर का बजट क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे नोट भी डाल सकते हो। अगर इंक्वायरी थर्ड ऑप्शन जो था होल्ड पे जा सकती है, तो होल्ड पे क्या होता है कि अगली होल्ड कब तक होल्ड करना है उसको। तो मैंने उसको डाल दिया कि उसको सितंबर में कांटेक्ट करना है वापस। उसने बोला था कि हम सितंबर मिड में वापस कांटेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सितंबर को उसको कांटेक्ट होना चाहिए। तो क्या होगा, सितंबर को 15 सितंबर को वापस मेरे ये लिस्ट जो है, जो ये मेरा पीछे टेबल है, तो ये टेबल में मुझे दिखाई देगा कि ये इंक्वायरी होल्ड पे थी और आपको इनको कांटेक्ट करना था, तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा कि कस्टमर को आप कॉल करोगे, सर आपने बोला था कि सितंबर 15 को कांटेक्ट करना था, तो आज 15 तारीख है, सो मैं आपको कब मिलूं। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम सारा चीज आपको बता देगी। सेल्सियस आपको सारे पेंडिंग फॉलोअप जो है, या फिर आपके आज के फॉलोअप जो है, या फिर आपके आने वाले फॉलोअप जो है, वो भी आप यहाँ से चेक कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो ये हो गया इंक्वायरीज के बारे में। ओके, तो इसके अलावा जो जो चीजें हैं, अभी ये हमारा एक सेशन हमने यहाँ पे रखा, तो ये था कि आप इंक्वायरी कैसे ऐड करें। ओके, इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और इसके सारे डिटेल्स जो रहेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसा है। यहाँ से आप वापिस आपके प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से ऐड कर पाओगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था जब भी हमने कंपनी सेटअप की थी, तभी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट ऐड क्लाइंट ऐड करने हैं आपके। तो आप यहाँ से क्लाइंट्स भी ऐड कर पाओगे, आपको क्लाइंट का नाम नंबर डालने हैं। ठीक है, आप यहाँ से उनके सारे डिटेल्स डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है पुराने जो थे वो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। और हमारा एक फीचर जो आ रहा है, जो आएगा अगले हफ्ते, जिसमें आप सारे आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, तो आप अगर वो आपके पास एक्सेल शीट में है तो वो सारे के सारे आप इंपोर्ट कर पाओगे सेल्स स्टेप्स में। ये
हमारा फीचर 15 तारीख के आसपास लॉन्च हो जाएगा और उसके भी डिटेल्स हम बता देंगे कि उसको कैसे आपको इंपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके एक्सेल शीट में सारे डिटेल्स रहेंगे, आपके 1000 कस्टमर रहने दो, 1000 कस्टमर भी आप एक साथ में उसमें अपलोड कर सकते हो। ओके, और जिनको आप फिर बाद में एसएमएस जो है, बल्क एसएमएस के थ्रू आप उनको एसएमएस कर सकते हो। ईमेल फैसिलिटी जल्दी हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो ईमेल भी आप उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप आपका क्लाइंट ऐड कर सकते हो। ऐड एक्सपेंसेस जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐड यूजर, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप यूजर ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेरा लिमिट खत्म हो गया यूजर ऐड करने का, इसलिए यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रिएटिंग न्यू यूजर इज रीच। इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू यूजर प्लीज कांटेक्ट एडमिन। तो आप हमें कांटेक्ट कर पाओगे अगर आपके पास 2 से ज्यादा यूजर्स हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप नए यूजर्स ऐड कर सकते हो विद सम एडिशनल कॉस्ट। सिमिलरली अगर आपके पास ब्रांचेस है, मल्टीपल ब्रांचेस है, तो आप ब्रांच भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम, मेरा एक ब्रांच का लिमिट था, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं ऐड कर पाऊंगा। ओके, यहाँ तक कि इसको प्रॉब्लम है कि मुझे सेल्सएप्स में ये समझ में नहीं आया। इंक्वायरी आप कैसे ऐड करोगे वो पता चल गया, आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो पता चल गया। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ये 2 चीजें, तो ये आपको समझ में आ गए। यस, विजय जी, राजू जी, अमित जी, कुछ डाउट है आपको इसमें? इसका एक हमारा वीडियो ट्यूटोरियल भी है जो मैं जल्दी आपके साथ भी शेयर करूंगा, तो अगर कुछ भी दिक्कत आती है आपको, सो आप वो वीडियो चेक करके जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब तक किसी को प्रॉब्लम है या फिर डाउट है कुछ इसमें आपको पूछना चाहते हो आप? यस, जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट, या फिर आप अनम्यूट भी कर सकते हो आपको। ओके ठीक है, मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि आपको अब तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी क्या है, ये एक लास्ट पॉइंट मैं आज डिस्कस करूंगा और आगे का जो पार्ट रहेगा ये हम, क्योंकि एक साथ में अगर मैं पूरा चीज बता दूंगा तो वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आज क्या बताया आपको कि आप प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो, कंपनी सेटअप कैसे कर सकते हो, उसके बाद में आप इंक्वायरी कैसे ऐड कर सकते हो, इंक्वायरी के फॉलोअप कैसे ले सकते हो, उसका रिमाइंडर आपको कैसे आएगा, और आप उसको क्लोज कैसे कर सकते हो। ये 5 चीजें मैंने अभी आज आपको इस यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि और एक चीज है प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको लास्ट चीज आज के लिए मैं बताऊंगा। वापिस हम एक और एक सेशन लेंगे जब भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक सेशन में मैं जो आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जितनी भी इंक्वायरीज है, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितने इंक्वायरीज है। जो ये मैंने कल भी बताया था कि आपके पास प्रोडक्ट एनालिसिस भी होना चाहिए कि मेरे पास बल्क एसएमएस के लिए कितनी इंक्वायरीज है, 10 इंक्वायरीज है, और उसका स्टेटस क्या है कि उसमें से 4 लीड्स है जो है लीड स्टेज में है, 3 अभी अभी मैंने ऐड की है, एक सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है और 2 मेरी निगोशिएशन स्टेज में है। ओके, तो यहाँ पे ये सारा डेटा मुझे पता चलेगा। अभी ये डेटा क्या क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं सिंपली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी क्या है कि यहाँ से आपको डिटेल एनालिसिस की, मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या क्या लीड्स है, कैसे लीड्स है, या फिर इसमें कितना बिजनेस मेरा है और जो आ सकता है। तो ये एक्सेल शीट अभी ओपन हो चुकी है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक कर पाऊंगा कि इंक्वायरी फॉर प्रोडक्ट लिस्ट, इंक्वायरी फॉर प्रोडक्ट लिस्ट है, ये मेरा रिपोर्ट का नाम है, सुहास ने एक्सपोर्ट की है, कब एक्सपोर्ट की है। देन प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये है बल्क एसएमएस एंड व्हाट्सएप। तो यहाँ पे कितनी लीड्स है मैं चेक कर पाऊंगा, 10 लीड्स है। कौन से तारीख को ये लीड्स ऐड हुई थी, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टेक्ट नंबर्स क्या है, उसके ईमेल आईडीज क्या है, अमाउंट कितनी है। तो अगर मैं चेक कर पाऊंगा तो इसकी अमाउंट है 60,000 रुपए, तो लगभग मेरी एक लीड है 6,000 रुपए की, और ऐसे मेरे पास 10 लीड्स है,
तो 60,000 रुपए की अमाउंट है। रेटिंग्स क्या है उनकी कि हॉट कौन सी है, वार्म कौन सी है, कौन से स्टेज में है, वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। कौन से ब्रांच को मैंने असाइन की थी और किसको असाइन की है, ये सारे डिटेल्स मुझे एक्सेल शीट में पता चल जाएंगे। तो ये सिंपल एक एक्सपोर्ट फॉर्मेट हमने दिया है। ओके, मैं ऑफिस यहाँ पे है। ओके, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर ऑफिस में आता हूँ। तो यहाँ से आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपके कौन सा प्रोडक्ट को कितने लीड्स है, ये यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका ये प्रोडक्ट के लिए कितने लीड्स है, आप यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इन डिटेल में बता देगी कि आपको कितने लीड्स आपके पास है। ओके, तो इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे। अगला सेशन जो होगा जिसमें हम क्या देखेंगे, इंक्वायरी फॉर्म्स है। अभी आपकी वेबसाइट है, कितने लोगों की वेबसाइट्स है? विजय जी आपकी वेबसाइट है, अमित जी आपकी वेबसाइट है, राजू जी? ओके ग्रेट। ओके, विजय जी आपकी वेबसाइट है? नो सर। ओके ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि इंक्वायरी फॉर्म एक हमारे पास ऐसी चीज है जहां से आपके पास जो भी लीड्स आएंगी वो सीधा सेल्सफोर्स में आ जाएगी, आपको मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एक ऐसी चीज है जहां से आप, ये एक कोड जनरेट होता है। तो मैंने इसको क्या किया, ये एक हमने वेबिनार, इंश्योरेंस वेबिनार के लिए फॉर्म बनाया था। ठीक है, अभी मुझे ये फॉर्म चेक करना है। तो क्या है ये फॉर्म, तो ये लिंक है, ये लिंक आपको अलग से भी मिल जाएगी। तो ये मैंने फॉर्म जनरेट किया था और मैं ये फॉर्म चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है कि इंश्योरेंस वेबिनार है, फ्री वेबिनार ऑन 6 जून 2020 मैंने इसको डाला था। मेरा कॉन्टैक्ट, उनका कॉन्टैक्ट ना फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, कंपनी नेम है, वेबसाइट कहाँ से उनको ये पता चला था वो चीजें इसमें पता चलेगी। कि अगर उनको, उन्होंने कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ये चेक किया था तो वो यहाँ पे वो डालेंगे। एंड उनको पर्टिकुलरली क्या चीज में इंटरेस्टेड है या फिर उन्होंने वो इंक्वायरी क्यों जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है। तो जैसे ही यहाँ से कुछ इंक्वायरी जनरेट होगी ये डायरेक्टली आ जाएगी हमारे सेल्स बोर्ड पे। ओके, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आपको कस्टमर ने, आपने एक ये कर दिया, एक जो मैंने आपको कर आइडा ऐड बताया था, आपने एक आइडा ऐड बनाया, आपने उसके साथ साथ ये लिंक भेज दी और आपने बोला कि अगर आपको ये चीज चाहिए अभी के अभी रजिस्टर कीजिए। आपने ये फॉर्म की लिंक वहां पे भेज दी। तो जैसे ही वो पेज खोलेंगे उनको ये फॉर्म दिखाई देगा, ये फॉर्म वो फिलअप करेंगे। तो आपके पास डायरेक्टली सेल्स में एंट्री हो जाएगी, आपको मैन्युअली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। इसके साथ साथ जैसे ही एंट्री आ जाएगी तो उसको एसएमएस जो जाने वाले हैं तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जो कि हम कंडक्ट करेंगे कल। ठीक है, कल भी हम आपका अगर सेम टाइम आपको फिजिबल है तो हम सेम टाइम पे रखेंगे। तब तक आप, हम आपको अकाउंट बना के दे देंगे आपका, तब तक आप इंक्वायरीज ऐड कर सकते हो। ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, ताकि आपको थोड़ी सी चीज जो है वो आपको पहले पता चले, बाद में जो रहेगा वो आप वापस इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो कल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर लीड को, लीड आ गई तो उनको एसएमएस कैसे जाएगा, क्या एसएमएस जाएगा, किस नाम से जाएगा, ये सारी चीजें हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज तक अभी के सेशन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क मी एनीथिंग। यस, ओके, ठीक है। ये आप जैसे यूज करोगे तो शायद आपको कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, तो आप तभी भी पूछ सकते हो। यस, आप चेक करके ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको आपके अकाउंट्स बना के, आपको एसएमएस आ जाएगा जिसपे आपका पासवर्ड जो रहेगा वो,
एंड आपका यूजर आईडी जो रहेगा अलॉन्ग विद द लिंक, ये आपको आ जाएगा और आप उस यूजिंग दोज क्रेडेंशियल्स यू कैन लॉग इन टू दी सेल्स स्टेप्स। ठीक है, और जो मैंने कल बता रहा था वापस सेशन में कि हमारा जो पूरा डेटा है वो पूरा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि एनक्रिप्टेड कैसा होता है। तो ये आपका क्लाइंट का डेटा है, आपको डेटाबेस दिख रहा है हमारा। ओके, तो यहाँ पे आप अगर चेक कर पाओगे तो सारा हमारा जो डेटा है वो ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। ओके, तो ये अगर मैं किसी मेरा कोई भी एम्प्लॉय भी ये ट्राई करेगा तो ये जो है ये है कांटेक्ट पर्सन का नाम, ये है कांटेक्ट नंबर है और ये ईमेल एड्रेस है। तो ये कोई भी चीज किसी को भी विजिबल नहीं है, कोई भी इसको क्रैक नहीं कर पाएगा। जब भी आप लॉगिन करोगे आपके सिस्टम से तभी ये चीज आपको वहां पे डिकोड होके दिखेगी। तो यहाँ पे हमने वो पूरी चीज मैनेज की है। ओके, तो यस, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरी है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। और हमारे टीम मेंबर्स के भी नंबर आपके पास है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है सो वो मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे, या फिर मेरा नंबर आपके पास है ऑलरेडी तो आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाओगे। मैं मेरा नंबर यहाँ पे और दे के रखता हूँ, so you can directly reach to me on my number. This is my number, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे जो टीम मेंबर्स है श्वेता, दीप्यान एंड वैभव, तो आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यस, कल के लिए कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा कल के सेशन में। हमें ये सेशन जो पूरा ट्रेनिंग है हम इसको 3 सेशन में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा हो गया बेसिक, आगे कल जो होगा उसमें हम फॉर्म्स और ऑटोमेशन वाला पार्ट देखेंगे, और तीसरा जो रहेगा जिसमें हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमारा एनालिसिस कैसे होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, वो मैं आपको तीसरे सेशन में पूरा चीज बता दूंगा। ठीक है, चलेगा। तो आपको डिटेल्स जल्दी मिल जाएंगे, तो आप ट्राई कीजिए एंड फिर बाकी के जो चीजें रहेंगी वी विल डिस्कस टुमारो। अगर आपको कुछ डाउट भी आता है यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड इन टुमारो सेशन वी कैन आई विल आंसर दैट क्वेरीज आल्सो। ओके, यस, सो सी यू अगेन टुमारो एंड तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए कि ये कैसे ऐड होता है, कैसे इसको यूज करना है। ओके, thank you for joining and see you tomorrow again. Bye bye. Yes, Shweta and Deep and Vaibhav, please stay here. Vijay ji, you can drop for now. Okay, right. Thank you. Thank you very much. Okay. राजू सर, तुम्ही पण गेलात तरी चाललं आता? ठीक है, अभी भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, आई विल जस्ट मेक श्योर कि वो इश्यूज ना हो वापस उनके लिए। ठीक है, हाँ, तो दीप अमित जी को कॉल कर लेना एक बार, उनको क्वेरी पूछ लेना। ठीक है, श्वेता तुम भी राजू जी को एक बार कॉल करके क्वेरीज पूछ लेना कि अगर कुछ उनको डाउट है, और सिमिलरली विजय जी को। ठीक है, तो उनसे बात कर लेना दीप।
और ये देखना कि क्या क्या उनको दिक्कत आ रही है या फिर कैसा है। अभी तो उनको एप्लीकेशन दिया नहीं है, सो आई विल मेक श्योर कि उनको एक 4-5 बजे तक उनके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो एक बार वो होने के बाद भी मैं तुम्हें कंफर्मेशन दे दूंगा, एंड देन यू कैन टेल देम। ओके Okay, sir. Sir, can you please check your WhatsApp? सॉरी। ओके हाँ. व्हाट्सएप पे क्या है? ये किस में आ रहा है? ये सब तुम है सर, मतलब मैंने 5 किए, 5 में यही मैसेज आ रहा है. तुम्हारी स्क्रीन एक बार शेयर करो। ओके दीप एंड वैभव, यू कैन लीव। 5 बजे वापस कॉल करेंगे, तब तक ये जो है श्वेता भी उसका काम कर लेगी। और तुम्हें क्या करना है, जो अटेंडीज थे हमारे तुम्हारे पार्ट में से, तो उनको हमें आज कांटेक्ट करना है, ठीक है? तो इट्स ऑलरेडी 3 o'clock, सो 2 घंटे में शायद हो जाएगा, और फिर हम उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? Okay. या हाँ श्वेता, तुम स्क्रीन शेयर कर देना तुम्हारी। तो सर मैं लैपटॉप पे ओपन करूँ? हाँ ओके, मैं लैपटॉप पे कॉल करती हूँ, फिर ये कैंसिल करती हूँ. ठीक है, मैं भी यहाँ पे से एक बार चेक कर लेता हूँ। Hello. या So we are going to talk with Amit and Vijay, right? यस। So it is after you are actually sharing the details or the credentials with them, right? हाँ, अमित को एक बार इसके लिए कॉल करना कि क्योंकि उनका अकाउंट तो अभी क्रिएट नहीं होगा, तो उनको एक बार कॉल करके कंफर्मेशन ले लेना, Okay. ठीक है? या फिर उनको बोल देना कि अकाउंट तो बन जाएगा उनका, बट ये उनको फुल एक्सेस नहीं रहेगा, ये ट्रायल एक्सेस रहेगा उनको। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सो दे कैन एक्सेस द फॉर द कंप्लीट पीरियड, ठीक है? तो ये होता है कि हम लोग 14 दिन का Okay. Okay. ये होता है, तो मैं उनको भी भेज दूंगा डिटेल्स बना के, Okay. ठीक है? तो वो भी एक्सेस कर पाएंगे, एंड देन जस्ट टेक अ फॉलो कि हाँ आपका पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए, Okay. ठीक है? तो मैं ये डिटेल्स शेयर करने के बाद कांटेक्ट कर लूंगा तुम्हें भी और श्वेता को भी, तो आप सिर्फ उन दोनों भी आप उनसे बात कर लेना, ठीक है? Contact me, right?